हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लेजर एंड गेटअवेज विद ज्योति में। तो चलिए आज इस वीडियो में हम करते हैं पावन यमुनोत्री धाम के दर्शन। हम सुबह 6-6:30 बजे के करीब धराली से चल दिए और आज शाम तक हमको जानकी चट्टी पहुंचना था। जब हम बड़गांव से आगे स्याना चट्टी की ओर बढ़े तो यमुना अच्छे से नज़र आने लगी। इतना पावन और इतना निर्मल जल, मैं हैरान थी। जानकी चट्टी से आगे वाहन नहीं जाते हैं। जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर के पैदल ट्रैक करने के बाद ही यमुनोत्री मंदिर के दर्शन होते हैं। यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक मंदिर है। यह मंदिर देवी यमुना का मंदिर है। महाभारत के अनुसार जब पांडव उत्तराखंड की तीर्थ यात्रा में आए तो वो पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ गए। तभी से उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा की जाती है। हम शाम 4 बजे जानकी चट्टी पहुंच गए। क्योंकि अब शाम हो चली थी, इसलिए ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए जो भी पहला रूम हमें मिला वो हमने बुक करा लिया। ये एक 3 बेडेड रूम था जो हमको 2000 में मिला। इसमें ना तो कोई गीज़र की सुविधा थी, ना ही टीवी की। रूम में कोई ख़ास साफ़ सफाई भी नहीं थी। इसलिए जो यात्रा हमने अगले दिन करने की सोची थी, हमने वो यात्रा अभी शाम को ही करने का मन बना लिया, क्योंकि हम यहाँ पे 2 दिन नहीं रुकना चाहते थे। हम अपनी ये यात्रा शाम को 4:30 बजे शुरू कर रहे थे और ऊपर से हम ये यात्रा पैदल ही कर रहे थे। तो मेरे मन में एक शंका ये भी थी कि कहीं हमारे वहाँ पहुँचते पहुँचते मंदिर के द्वार ही ना बंद हो जाएं। आपको यहाँ पर कंडी, पालकी और घोड़े वाले भी मिल जाएंगे। स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे और गोद के बच्चे भी यहाँ पर यात्रा कर रहे थे। यहाँ रास्ते काफ़ी छोटे हैं और जो लोग कंडी, पालकी और घोड़ों पे यात्रा करते हैं उनके लिए भी यही रास्ता है, जिसकी वजह से पैदल यात्रियों को काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह ने सन 1919 में कराया था। ये मंदिर एक बार भूकंप से नष्ट हो गया था। फिर इस मंदिर का पुनः निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया के द्वारा करवाया गया है। यमुनोत्री का वास्तविक स्रोत जमी हुई बर्फ की एक झील और चंपासर ग्लेशियर है। यमुना नदी सूर्य देव की पुत्री है और मृत्यु के देवता यम की बहन है। कहते हैं भैया दूज के दिन जो भी व्यक्ति यमुना में स्नान करता है उसे यम त्रास से मुक्ति मिल जाती है। यमुनोत्री यात्रा मार्ग बड़ा ही दुर्गम है और इसकी चढ़ाई भी कठिन है। लोग सच ही कहते हैं कि 4 धाम की यात्रा आसान नहीं होती है। आप जब भी यहाँ जाएं, अपने साथ ज़रूरत का सभी सामान और दवाएं रख लें। खास करके मोशन सिकनेस की दवा रखें, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर दुकानें काफ़ी कम हैं और जो दुकानें हैं वो भी MRP से डबल प्राइस पे आपको सामान देती हैं। यहाँ ज़्यादातर बारिश होती रहती है, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप अपने घर से ही रेन कोट या छाता लेकर चलें।
रास्ते में थोड़ा आगे बढ़े तो मेरी नज़र उस ग्लेशियर पे पड़ी जहाँ से पानी बह के निकल रहा था। मैंने इससे पहले कभी कोई ग्लेशियर नहीं देखा था। ये नज़ारा मेरे लिए बड़ा ही अद्भुत था। अगर मंदिर जाने की जल्दी ना होती तो मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ के ये ढलते हुए सूरज की रोशनी और पहाड़ों को निहारना चाहती थी। बर्फ से ढके हुए पहाड़ों की वो चोटियाँ जो मैं अब तक अपने इस सफ़र में काफ़ी ऊंचाई पे देख रही थी, यहाँ पर मैं उन चोटियों के बिल्कुल सामने खड़ी थी। यहाँ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और उनकी चोटियाँ बिल्कुल हमारी आँखों के सामने थे। इससे मुझे ये भी पता चल रहा था कि हमने काफ़ी चढ़ाई चढ़ ली है। कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद अब यहाँ से रास्ता बिल्कुल प्लेन हो जाता है और वो पीले रंग का दिखने वाला मंदिर ही यमुनोत्री धाम है। मंदिर में माँ यमुना की काले संगमरमर की मूर्ति विराजित है। लोग यहाँ नदी में भी नहा रहे थे। कहा जाता है अकाल मृत्यु के भय से बचने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यमुना में नहाया जाता है। यहाँ पर पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग गर्म पानी के 2 कुंड हैं, जिसमें सबसे पहले नहाना होता है और उसके बाद ही आप दर्शन के लिए जाते हैं। इस मंदिर में माँ यमुना की दिव्य शिला है, जिसके पास गर्म पानी के 3 कुंड हैं, सूर्य कुंड, द्रौपदी कुंड और गौरी कुंड। यमुनोत्री धाम में पिंडदान का विशेष महत्व है। श्रद्धालु मंदिर के परिसर में अपने पितरों का पिंडदान भी करते हैं। ये है सूर्य कुंड, जो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका तापमान 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यमुनोत्री धाम का मुख्य प्रसाद इस कुंड में पके हुए चावल है। अत्यधिक बर्फबारी होने के कारण यमुनोत्री धाम दिवाली के दिन बंद हो जाता है और मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के दिन पुनः खोल दिए जाते हैं। इस दौरान माँ यमुना की मूर्ति की पूजा अर्चना जानकी चट्टी के पास स्थित एक गांव खरसाली में होती है। यहाँ जाने का सबसे अच्छा टाइम मई, जून और सितंबर, अक्टूबर है। सुबह सुबह का ये नज़ारा हमारी यात्रा के दूसरे दिन का है। यमुना जी होटल की बालकनी के बिल्कुल सामने से बह रही थी। हम रात को लगभग 10:30 बजे के करीब अपने होटल पहुंच गए। जब हम नीचे उतर रहे थे तो काफ़ी लोग हमें रास्ते में मिले, बल्कि कई लोग तो उस टाइम भी ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहे थे। मगर ये रास्ता रात में यात्रा करने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। रास्ते में लाइट्स बहुत दूरी दूरी पे लगी हुई हैं और कई जगह तो लाइट्स ख़राब भी थी। मोबाइल की टॉर्च जला के जैसे तैसे हमने वो रास्ता पार किया। इसलिए आप भी जब यहाँ जाएं तो यात्रा सुबह के टाइम पे ही करें। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन भी दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।